नमस्कार भाइयों, मैंने मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर। भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिए। पार्ट 3 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक, 129 से 30 भी पढ़ दिए उसमें। ठीक, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए प्लीज। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन। भारत में किसके भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल द्वारा। भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल द्वारा। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यपाल थे? भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यपाल थे? झारखंड के। किसके थे? झारखंड के। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यपाल थी? झारखंड। भारत का राष्ट्रपति चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत का राष्ट्रपति चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता तब तक कि उसे डैश की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती। भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उसे डैश की सहमति प्राप्त नहीं हो पाती है। राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या असंबद्ध है? बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसद विषय से संबंधित है? 71वां। क्या है? 71वां। भारत में आपातकाल की उद्घोषणा केवल डैश ही कर सकता है? भारत में आपातकाल की उद्घोषणा केवल डैश ही कर सकता है? राष्ट्रपति ही कर सकता है। क्या कर सकता है? राष्ट्रपति ही कर सकता है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्यों में आपातकाल अनुच्छेद 356, वृत्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। जम्मू और कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? जम्मू और कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? श्री मनोज सिन्हा। प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति का क्या नाम है? प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति का क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू है। प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति का क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू है। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? उच्च शिक्षा। क्या है? उच्च शिक्षा नहीं है। उच्च शिक्षा नहीं है। उच्च शिक्षा नहीं है। ठीक, चलिए। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है? देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है? महाभियोग।
देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है। महाभियोग, महाभियोग। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का के कौन सा सदन भाग लेता है या लेते हैं? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के कौन सा सदन भाग लेते हैं? कौन सा सदन भाग लेते हैं? कितना बार पूछा गया क्वेश्चन? 3 बार पूछा गया है। विधानसभा क्या है? विधानसभा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का कौन सा सदन भाग लेते हैं? विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए, SSCGD में 6 तारीख, बर्मा महीना 21 में, फिर 10 तारीख को पूछा है, फिर 22 तारीख को पूछा है। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 जो है निम्न में से किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमा देने की शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमा देने की शक्ति। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? भारतीय राष्ट्रपति के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? नियमों का वर्णन किया गया है। भाग 5। किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? किसी विशेष निर्णय या राष्ट्र को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? वीटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीटो कहा जाता है। भारत के राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? भारत के राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। भारत के राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के पास है। भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत देश द्वारा किया जाता है। भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत देश द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आइए प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से देश के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से देश के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। स्किल इंडिया मिशन अभिशासन परिषद की अध्यक्षता डैश करते हैं। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता डैश करते हैं। प्रधानमंत्री स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता डैश करते हैं। अब प्रधानमंत्री करते हैं। क्या करते हैं? प्रधानमंत्री। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्यसभा किसी राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को कहा जाता है? किसी राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को कहा जाता है? विधान परिषद। किसी राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को कहा जाता है? विधान परिषद कहा जाता है। विधान परिषद कहा जाता है। राज्यों की परिषद को डैश के रूप में
भी जाना जाता है। राज्यों की परिषद को डैश के रूप में भी जाना जाता है। राज्यसभा राज्यसभा राज्यों की परिषद को डैश के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा 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 से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्यसभा के संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। उपराष्ट्रपति होता है। क्या होता है। उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 25 वर्ष। क्या होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभाओं को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। बताइए। जन विधेयकों का पारित होना। लोकसभा के अध्यक्ष कौन बुलाता है। कौन चुनता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। लोकसभा के सभी सदस्य। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। लोकसभा के सभी सदस्य। 10 अप्रैल 2020 तक लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं। 10 अप्रैल 2020 तक लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं। 17 आम चुनाव हो चुके हैं। 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 किसने पेश किया। 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 किसने पेश किया। अजय कुमार मिश्रा ने पेश किया। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियम तारीख से डैश तक होता है। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियम तारीख डैश से तक हो जाता है। 5 वर्ष तक। क्या है। 5 वर्ष तक। निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जाता है। लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जाता है। लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके
भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 सदस्य कर दिया गया है? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 सदस्य कर दिया गया है? 31वें लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार थी। क्या थी? मीरा कुमार। आइए, संसद में विविध निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? बी नंबर। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। साक्ष्यवास अंतर भारत में पहली निर्वाचित संसद डैश में अस्तित्व में आई थी। अप्रैल 1952। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति पद के सदस्यों की कुल संख्या का भाग है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 में तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति पद के सदस्यों की कुल संख्या का भाग है। 1/10 महाधिवक्ता के पश्चात प्रयत्न अपने पद पर बना रह सकता है। महाधिवक्ता के पश्चात प्रयत्न अपने पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल। क्या है? राज्यपाल। संसद के सदनों द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक डैश की सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। संसद के सदनों द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के लिए पश्चात प्रत्येक विधेयक डैश की सहमति के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार डैश के पास है? संसद के पास है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार डैश के पास है? संसद के पास है। भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? संसद के गणपूर्ति कोरम। भारत में लोगों की डैश वाले राज्यों की अधिक प्रतिनिधित्व मिलते हैं। भारत में लोगों की डैश वाले राज्यों की अधिक प्रतिनिधित्व मिलते हैं। अधिक आबादी। भारतीय संविधान में अपशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया? भारतीय संविधान में अपशिष्ट मामले पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया? केंद्र सरकार। किसे सौंपा गया? केंद्र सरकार। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? वित्त। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? वित्त। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित है? महिलाओं के लिए आरक्षित है। किसके लिए आरक्षित है? महिलाओं के लिए आरक्षित है।
केंद्र सरकार के बजट में वार्षिक वित्तीय विवरण दर्शाते हैं। भारत सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का ब्यौरा। भारत सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का ब्यौरा। नई सरकार की प्रणाली विधायिका को 2 अलग अलग विधानसभाओं, मंडलों या सदनों में विभाजित करती है। नई सरकार की प्रणाली विधायिका को 2 अलग अलग विधानसभाओं, मंडलों या सदनों में विभाजित करती है। द्विसदनीय न्यायपालिका के बारे में पढ़ते चलिए। किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? बताइए। सी नंबर है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को 28 जनवरी 1950 को भारत सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया, जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा और संवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया, जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय है? 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय है? 25 उच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है। जब कोई संगठन अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने या अपने लेनदारों को भुगतान करने में असमर्थ होता है, तो वह न्यायालय में डैश के लिए आवेदन दाखिल करता है। दिवालियापन। जब कोई संगठन अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने या अपने लेनदारों को भुगतान करने में असमर्थ होता है, तो वह न्यायालय में डैश के लिए आवेदन दाखिल है। दिवालियापन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है?
अनुच्छेद 129 और 142, अनुच्छेद 129 से अनुच्छेद 142। निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? वित्तीय 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 निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं, अधिकार क्षेत्र में नहीं है? वित्तीय 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 क्षेत्र में नहीं है, वित्तीय क्षेत्र में नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। किसी व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य है? किसी व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय के कितने वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य है? 10 वर्षों। 10 वर्ष। एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश निहित होता है। के औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश निहित होता है, आदेश निहित होता है। रीट परमादेश, रीट परमादेश, रीट परमादेश। राज्य एवं संघ क्षेत्र, राज्य एवं संघ क्षेत्र, राज्य एवं संघ क्षेत्र का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल नहीं है? निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल नहीं है? दमन और दीव, दमन और दीव, दमन और दीव, दमन और दीव, दमन और दीव। राज्यों की परिषद राज्यसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के लिए किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिसमें से एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुपस्थित में सदन की अध्यक्षता करते हैं। नियम 8 है। भारतीय संविधान भारत को किस रूप में घोषित करता है? भारतीय संविधान भारत को किस रूप में घोषित करता है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान भारत को किस रूप में घोषित करता है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को देश के रूप में ही जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को देश के रूप में जाना जाता है, भारत के रूप में जाना जाता है। आइए पंचायती राज व्यवस्था को क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर कहा गया है? निम्न में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर कहा गया है? स्थानीय स्वशासन। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? महापौर करता है। डैश की उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। डैश का उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992।
1992 के 73वें संशोधन अधिनियम के संविधान में एक नया खंड डैश जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम के संविधान में एक नया खंड डैश जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। संवैधानिक मान्यता प्रदान की। नुमा क्या है? नुमा शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को किस नाम से जाना जाता है? शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को किस नाम से जाना जाता है? नगर पालिका नगर पालिका। पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु संविधान के अनुसार निर्धारित आवश्यक है? पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु संविधान के अनुसार निर्धारित आवश्यक है? 21 वर्ष। 21 वर्ष। अस्थायी सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में डैश शामिल नहीं है। अस्थायी सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में डैश शामिल नहीं है। ग्राम समिति शामिल नहीं है। ग्राम समिति शामिल नहीं है। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक, पार्ट 1 पार्ट 2 सब देख लीजिए जाकर के। SSAGD का प्ले स्टोर बना दिए, जाके देख लीजिए। सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सपोर्ट मी।